नमस्कार मित्रों, भाषा शिक्षण के द हिंदू स्पेशल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद द हिंदू से कुछ बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आज की कहानी और रोचक होगी। मित्रों, आज द हिंदू के एक विशेष समाचार से हम बात शुरू करेंगे। यह समाचार है अजरबैजानी एयरलाइन विथ 67 पीपल ऑन बोर्ड क्रैश इन कजाकिस्तान। स्पेलिंग देखिएगा, KAZAKHSTN, कजाकिस्तान उच्चारण हम लोग कर देते हैं। कजाकिस्तान है। ओवर 30 डेज डेड मतलब 30 से अधिक मृत या 30 से अधिक क्या हुआ, मारे गए, प्रयोग कर सकते हैं। ऑफिशियल सेज एन अजरबैजानी एयरलाइनर विथ 67 पीपल ऑन बोर्ड क्रैश्ड वेडनेसडे इन कजाकिस्तानी सिटी ऑफ अकाटू, लिविंग एटलीस्ट 32 सर्वाइवर्स। एक जगह 30 मरे कहा है और दूसरी जगह 32 बच गए। इसका मतलब ऑन बोर्ड उसके कितने लोग थे। मित्रों, आज यह जो मैं आपको द हिंदू के पार्ट बताऊंगा, उस पार्ट से कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चंस निकलते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जिसको सॉल्व करने की एक प्रक्रिया भी आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको इतना ही, सिर्फ इतना वाक्य मैंने आपको दिया और इसी में से आपके प्रश्न रहेंगे, इसका अनुवाद भी करेंगे और फिर कॉम्प्रिहेंशन जैसा इसका प्रश्न भी करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, अजरबैजानी जो एयरलाइंस है, हाउ मेनी पैसेंजर्स द अजरबैजानी एयरलाइनर वाज कैरिंग, कितने पैसेंजर अजरबैजानी एयरलाइन लेके जा रही थी। आंसर इज 67। दूसरा प्रश्न है, हाउ मेनी पैसेंजर्स डाइड, कितने पैसेंजर खेत रहे या मर गए या मौत हो गई। तो कितना है यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ ओवर 30 से अधिक लोग मर गए। देन हाउ मेनी आर द सर्वाइवर्स। तीसरा प्रश्न कहूंगा कि हाउ मेनी हैव सर्वाइव्ड द एयर क्रैश। ये जो हवाई जहाज का एक्सीडेंट होता है उसको एयर क्रैश कहा जाता है। कितने बचे, तो 67 में से 30 घटा देंगे, कितना बचेगा 37। लेकिन ये ओवर लिख दिया है, मतलब दिस इज नॉट ए फिक्स। अब इसमें आपको ऑप्शन देता हूं, ये 32 दिया, 37 दिया, यहां ओवर 32 दे दिया, ओवर 32, हाँ एग्जैक्ट 37, और उसके बाद 35 और 34। ये 4 ऑप्शन आपको देता हूं जैसे एग्जाम्स में दिए जाते हैं। अब अगर सेंटेंस आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको यहां पता चलेगा कि एटलीस्ट 32, यहां हमने ओवर 32 कहा है, तो क्या ये सही होगा क्या? व्हाट डू यू से सर? इसका मतलब यहां एक चौथा ऑप्शन होना चाहिए था, नन ऑफ द एबव। यहां नन ऑफ द एबव का आप ऑप्शन चुनेंगे। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन करना बहुत आसान है, लेकिन समस्या कहां होती है कि हम लोग पूरा का पूरा पढ़ते नहीं हैं, और जब पूरा नहीं पढ़ेंगे तो पूरा समझ नहीं पाएंगे, और पूरा समझ नहीं पाएंगे तो उत्तर हमारे अक्सर गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि वेयर डिड दिस एयर क्रैश, क्या कहेंगे, टुक प्लेस या अकर। ये कजाकिस्तान का सिटी ऑफ अकाटू है। ऑप्शन अगेन आपको दिया जाएगा, कजाकिस्तान दिया जाएगा, अजरबैजान दिया जाएगा, अकाटू दिया जाएगा, और अगला प्रश्न अगला होगा नन ऑफ द एबव। क्या मानेंगे आप? यहां 3 ऑप्शन, अगर आपने ठीक से पैसेज पढ़ा है तो आप अकाटू को क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको जो कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है बहुत इजी वे में दिया जाता है। समस्या कहां है, हम उसको पढ़ते नहीं है, और अगर आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ते नहीं तो सही जवाब नहीं दे पाएंगे। चलिए हम एक और प्रश्न आपसे ले लेते हैं, इसके बाद वाला जो अंश है वह पढ़ते हैं। एन अजरबैजानी एयरलाइनर विद 67 पीपल ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब क्या होगा हिंदी में, इसका मीनिंग। क्रैश का मतलब क्या होगा, वेडनेसडे इन सिटी, ये तो बाकी लिविंग है, सर्वाइवर्स। ये 3 शब्द आपको दिए जाएंगे और इन 3 शब्दों का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर उसका अर्थ आपको बताना रहेगा। ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि अंदर थे, जहाज के अंदर थे, उसके लिए ऑन बोर्ड का जहाज में थे, हवाई जहाज में थे, अंदर थे। क्रैश का मतलब है दुर्घटनाग्रस्त होना, और सर्वाइवर्स का मतलब जो बच गए। आज मित्रों शुरुआत है, पहली झलक है
अगले सत्र में मैं आपको एक एक लाइन का अनुवाद करके बताऊंगा। आशा है सत्र अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक बनता है या फिर सब्सक्राइब बनता है, और फिर संदेश बॉक्स में एक प्रेम भरा संदेश कि हमें ऐसे सत्र और चाहिए। अगले सत्र में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिस चर्चा में आपके साथ हम बात करेंगे वर्ड, उसके मीनिंग, उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स, यूज इन सेंटेंस। एक पैराग्राफ लेंगे हम द हिंदू का और उससे बात करेंगे ताकि आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत आसानी हो। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद।